नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए कमजोर संकेत, एफआईएस की कैश में बिकवाली, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 13 के करीब पहुंचे, कच्चे तेल का भाव $73 के करीब। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एशिया भी नरम, कल अमेरिकी इंडिसेज में दिखी मुनाफा वसूली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ लगाने के दिए संकेत। ट्रंप बोले, भारत के साथ अभी ट्रेड डील नहीं हुई पूरी। अनुमान के आसपास रहे पहली तिमाही में लार्सन एंड टूब्रो के रिजल्ट्स। रेवेन्यू 15% तो मुनाफा 30% बढ़ा, हालांकि मार्जिन पर दिखा हल्का दबाव। ऑर्डर बुक 25% बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए के पार। एनटीपीसी ने पहली तिमाही में पेश किए कमजोर रिजल्ट्स। मुनाफा 6% बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू में 4% की गिरावट। इबीटा और मार्जिन पर भी दिखा प्रेशर। निफ्टी में आज टाटा स्टील और पावर ग्रिड के आएंगे रिजल्ट्स। टाटा स्टील का मुनाफा दोगुना होने की उम्मीद, मार्जिन में भी सुधार संभव। इधर आज वायदा में आईजीएल, पीएनबी और इंटरग्लोब समेत 10 कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। आज खुलेगा एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी का आईपीओ। 760 से 800 रुपए के बीच है प्राइस बैंड। इशू से 4011 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। एंकर इन्वेस्टर्स ने लगाए करीब 1200 करोड़ रुपए। डिफेंस में भारत का आत्मनिर्भर होना, ये आज की शस्त्रों की स्पर्धा में के काल में विश्व शांति के लिए भी जरूरी है। और डिफेंस में भारत का आत्मनिर्भर होना विश्व शांति के लिए जरूरी। लोकसभा में बोले पीएम मोदी, कहा मेड इन इंडिया हथियारों ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई। प्राइवेट सेक्टर के लिए डिफेंस के दरवाजे खोले। दुनिया के 100 देशों तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट। चलिए, बुधवार की सुबह है, इस कारोबारी हफ्ते के मिड पॉइंट पे आ गए हम और 2 मंथली एक्सपायरीज के बीच स्क्वीज्ड ये बेहद इंटरेस्टिंग हमारा सैंडविच सेशन सामने खड़ा है। कल है एनएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन और आज देर शाम कह लीजिए यूएस फेड की 2 दिनों की जो बैठक खत्म होगी उसका फैसला सामने आ रहा होगा। हालांकि अगर ट्रंप साहब के प्रेशर से झुके नहीं तो लॉजिकली तो स्टेटस क्यो, दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और शायद 5th कॉन्जिक्यूटिव पॉलिसी हो जब ब्याज दरें जस की तस बनी नजर आए। खैर, इस पर अपन आगे शो में बातचीत करते रहेंगे। कल क्या कहते हैं वो बैक टू बैक 3 दिनों के बाद, वो कहते मंगलवार का एकदम मंगल सेशन था भाई साहब। बैक टू बैक 3 दिनों के प्रेशर के बाद एक मच नीडेड रिस्पाइट भारतीय बाजारों में, वो आपकी स्क्रीन पे एक बढ़िया हरा बार बनता हुआ। इनफैक्ट कल का इंट्राडे सेशन स्क्रीन पर आएगा, खुले ठंडे थे। इनफैक्ट एक समय शुरुआती ट्रेड में 1/3% दबाव के साथ, यानी कि 80-82 पॉइंट नीचे थे हम। 24,600 के जोन्स को टेस्ट किया और करीब 11:15 बजे का समय होगा वो जो स्क्रीन पे आपको दबाव के बाद उभरना शुरू होते हुए दिखे। उस 24,600 के जोन्स के आसपास उन लेवल्स पर कुछ बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हुआ और सेकेंड हाफ में वो तूल पकड़ता चला गया, तो अच्छा खासा मोमेंटम में तब्दील हो गया। फाइनली सेशन के हाईस पे 24,821 के स्तरों पे सेशन की समाप्ति करी। 140 पॉइंट ऊपर, कहां 80-82 पॉइंट नीचे थे, कहां हम
मजबूती के साथ 140 पॉइंट ऊपर बंद हुए। 225 पॉइंट लो से ऑलमोस्ट 1% की इंट्राडे रिकवरी कल के सेशन में प्ले आउट हुई। और एक अच्छी बात थी, एक बढ़िया ब्रॉड बेस पार्टिसिपेशन था। सारी सेक्टोरल पॉकेट, लार्जली सारी सेक्टोरल पॉकेट्स इन ग्रीन कामकाज करती हुई नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। मिड कैप स्मॉल कैप स्क्रीन पर आएगा, मार्केट ब्रेथ स्क्रीन पर आएगी। 8 सेशंस बाद मार्केट ब्रेथ अपनी पॉजिटिव हुई है। इक्का दुक्का बीच में सेशन थे जब 1:1 की ब्रेथ आई थी, अदरवाइज 8 सेशंस हो गए जब ब्रेथ कमजोर थी। तो इसलिए मैंने कहा बढ़िया ब्रॉड बेस्ड बाइंग का दिन था, अक्रॉस द बोर्ड बेहतर देखने को मिला। हाँ, कल जब कविता जी शो में थी तो मारी बोझू की बात हो रही थी हम लोग की, तो कल बढ़िया एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल थी। वो कायदे से तो सिग्नल कर रही है कि 600 के स्तरों के आसपास, इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट है, एक पोटेंशियल रिवर्सल के इंडिकेशंस है। पर एक दिन की कैंडल से ज्यादा जज्बाती नहीं होने का, ज्यादा रीड थ्रू नहीं करने का, क्योंकि कल सामने खड़ी है एक मंथली एक्सपायरी। गिफ्ट निफ्टी के संकेत कह रहे हैं भाई साहब कल अच्छा सेशन था तो आज फर्स्ट ओपनिंग की कर लीजिए तैयारी। कल की क्लोज के इर्द गिर्द ही हम आज इस वेडनेसडे सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में तैयारी करते हैं आज की सेशन की। ऐसे में पहले ग्लोब पर नजर की चर्चा हो जाए। आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी के संकेत तो आ ही गए, एकदम फ्लैट ओपनिंग की तैयारी हो रही है। हमारे एशियन पियर्स जो इस समय कामकाज कर रहे हैं, जो जो खुल चुके हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मेरे ख्याल से सुनामी की बहुत तगड़ी वार्निंग चल रही है जापान के लिए। रशिया में बहुत तगड़ा 8 से ऊपर के रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक, 8.6 मैसिव है। 10 मीटर तक की सुनामी की बात हो रही है। टफ है सबके लिए। खैर, ये है एशिया का मिला जुला। जापान तो ठीक है, छोड़ दीजिए, डेवलप्ड मार्केट भी, और अभी थोड़ा सा तो इशूज ये सब भी हो रहे होंगे, लेकिन ये है अक्रॉस द एशियन पॉकेट मूव। हम जब कल क्लोज हुए थे तब यूएस के फ्यूचर्स 1/4 से आधा परसेंट, तकरीबन आधा परसेंट मजबूत थे। उसके सामने तो 1/4 से आधे परसेंट के दबाव के साथ कल के सेशन की समाप्ति हुई और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट पड़े हुए। तो दरअसल हैंडओवर पस्सा है, दिक्कत वाला है, और गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा भी रहा है ऐसे ही डाइसी सी ओपनिंग। और आज बताएंगे हुआ क्या क्या। ट्रम्प अपनी ट्रेड बड़ा बीच में, ट्रम्प साहब हमारे को लेके टॉर्च बेरर बना रहे थे, इंडिया के साथ हो रही है, बड़ी फेवरेबल होगी, आ रही है। हमारे साथ ही नहीं हो पा रही उनकी, लेकिन हुआ क्या, सारे डेवलपमेंट जान लेते हैं। हरमाज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो इसी पे बात पहले ही साफ कर देते, क्योंकि पहले उनसे कल पूछा गया था कि आप भारत के साथ डील हुई है या नहीं, तब तक तो उन्होंने कहा कि नहीं हुई है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या 20-25% का टैरिफ लगाया जाएगा, तो जैसे कि हाँ संभव है, मगर अब तक कोई आखिरी निर्णय नहीं लिया गया है। अभी भी 2 दिन का समय बाकी है, तो शायद कोई मिनी डील हो जाए। हम तो ऑप्टिमिस्ट है, तो हम तो यही कहेंगे कि शायद हो जाएगी, मगर उसके बाद क्या होगा ये अब तक वहाँ से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है कि इतनी टैरिफ लगाई जाएगी। अब बाज़ार की अगर हम बात करें तो इतना 1 महीने से बेतहाशा चलने के बाद, रिकॉर्ड हाई पर रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद, कल वो थोड़े से अनूप सोनी जी याद आ गए उनको, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो इतना बड़ा डेटा आने से पहले सावधानी थी, सतर्कता थी, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई ऊपरी स्तरों से, इसलिए तीनों बाज़ार कल गिरकर बंद हुए इंडिसेस। और एक और हेडविंड, एक पोटेंशियल हेडविंड बनकर आई है ये कि यूएस और चीन के बीच में जो 2 दिन की वार्ता पूरी हुई कल, उसमें कोई बड़ा निष्कर्ष निकल कर आया नहीं। ये भी नहीं कि 90 दिन का जो पॉज का एक्सटेंशन मिलना था वो भी नहीं हुआ। पहले खबरें ये चल रही थी कि चीन के जो डेलीगेशन थे उन्होंने रिपोर्टर से कह दिया कि हाँ सहमति बन गई है, 90 दिनों का एक्सटेंशन मिल जाएगा। लेकिन फिर यही सवाल जब स्कॉट बेसेंट से पूछा गया, जो कि उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है और वो गए थे बातचीत करने, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दे जंप्ड द गन। तो उन्होंने जल्दबाजी में ये बयान दे दिया, अब तक ऐसा कोई पॉज पे, एक्सटेंशन पर पुष्टि नहीं हुई है। मैं जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्हें ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ करवाऊंगा और फिर अंतिम निर्णय वो लेंगे कि ये 90 दिनों का पॉज जो 12 अगस्त को ख़त्म होगा वो एक्सटेंड करा जाएगा या नहीं करा जाएगा। ये स्कॉट बेसेंट का बयान था। तो इससे बाज़ार को थोड़ी सी जो है अनिश्चितता पैदा हुई और इस वजह से डाउ जोन्स जो है कल दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुआ। और जब ये जो 50 दिनों की डेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को दी थी, वो भी अब कह रहे हैं कि अब नहीं, उतनी बड़ी तो नहीं होगी, 10-12 दिनों में ही ख़त्म कर दीजिए। तो अब उस वजह से तेल की कीमतों में थोड़ा सा उछाल देखने मिला है। इस डॉलर जो है
कल 99 के स्तरों के ऊपर निकला और उसके बाद जाकर के थोड़ा सा नीचे आया है, अभी भी 99 के पास ही बना हुआ है। वहाँ मजबूती थी, बॉन्ड्स में मजबूती थी, तो बाजार को छोड़कर बाकी सारे एसेट क्लासेस जो थे वो मजबूत थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कल ये भी अटकलें चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप चीन जाएंगे उनसे वार्ता करने के लिए, तो उन्होंने कल ट्रूथ सोशल पर ये लिखा कि भाई मैंने ऐसी कोई मांग नहीं की है, मैं अगर चीन जाऊंगा तो वो शी जिनपिंग के न्योते पर जाऊंगा और वो न्योता मुझे मिला है, उसके अलावा मुझे चीन से बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल सफाई दी थी। काफ़ी सारा मैक्रो डेटा कल निकल कर आया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अनुमान से बेहतर था, जॉब ओपनिंग्स कम थे मगर फिर भी ऐसा आंकड़ा नहीं था जिससे पता चले कि जॉब मार्केट खराब है। मगर जो लोग नई नौकरियां ढूंढ रहे हैं उन्हें अभी भी नई नौकरियां ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वो जो परसेंटेज है लेवल का वो 4 साल के सबसे ऊंचे स्तरों पर आया है। ट्रेड डेफिसिट और जो है कम हुई है, जून के महीने में $86 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट निकल कर आई क्योंकि इंपोर्ट्स और कम हुए हैं इस महीने, तो ये एक और पॉजिटिव ट्रिगर था। और इस वजह से आज का जो जीडीपी डेटा आने वाला है वो पॉजिटिव टेरिटरी में होगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ी थी उस वजह से जीडीपी की प्रिंट नेगेटिव में चली गई थी यूएस की। तो आज का जो प्रिंट आएगा, कंसेंसस ये कहता है कि 2.5% की ग्रोथ जो है इस बार का अनुमान है। अटलांटा फेड के अनुमान ये कह रहे हैं कि 2.9% तक का आंकड़ा भी आ सकता है। तो एक जीडीपी डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। फेड पॉलिसी का नतीजा आज देर रात भारतीय समय अनुसार आएगा। स्टेटस को प्राइसिंग करके चल रहा है बाजार, लेकिन आगे की पॉलिसीज पर क्या जेरोम पावेल का बयान होगा उस पर सबकी नज़रें होंगी। और आज ये भी पता चलेगा कि फेड के कितने ऐसे अफसर हैं जो जेरोम पावेल से डिफर करते हैं, क्योंकि पहले ही कुछ लोग कह चुके हैं कि हम डिसेंट करेंगे इस पॉलिसी में, क्योंकि इसी पॉलिसी में उनके मुताबिक ब्याज दरें कटनी चाहिए थी जो कि शायद ना कटे। और 22V के रिसर्च के मुताबिक अभी भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि इस साल 2 बार ब्याज दरें कट सकती है। आज और एडीपी के एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े भी आएंगे और आज से बिग टेक के नतीजे शुरू होंगे। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के आज नतीजे आएंगे, क्वालकॉम के नतीजे आ जाएंगे, आर्म के नतीजे आ जाएंगे। तो काफ़ी सारे बड़े नतीजे हैं, काफ़ी सारा बड़ा मैक्रो डेटा है। उससे पहले बाजार में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है इन सारी अनिश्चितताओं के चलते। ये देखिए भाई साहब, अनसर्टनिटी लिंगर करती हुई ग्लोब से, शायद इसीलिए भी बड़ा सबड्यूड सा, सहमा सा गिफ्ट निफ्टी आपको इस समय नजर आ रहा है। ठीक है, ये है ग्लोब के संकेत। इन ग्लोब के संकेतों के बाद आज की रणनीति, आज के सैंडविच सेशन का अप्रोच, सतपुते साहब आज हैं जिनसे अपन जानेंगे निफ्टी बैंक में कैसे आज वेडनेसडे का अप्रोच रखना है, उनकी रीडिंग क्या है। उससे पहले समझा देता हूं कल हुआ क्या क्या। कल का कैश की एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। एफआईएस की बिकवाली कंटिन्यू करती हुई कल 4,600 करोड़ रुपए बेचा। लकीली डीआईएस ने मैच ही नहीं करा, डीआईएस ने एग्रेसिव खरीदारी करी है 6,150 करोड़ की। तो जो नेट खरीदारी थी सिस्टम में वो 1,510 करोड़ रुपए की थी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। लार्जली पूरा पुश यानी कि कल के बाजार में वो डीआईएस देते हुए, पर ये एफआईआई की सेलिंग बैक टू बैक 7th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन हो गया भाई साहब, लगातार बिकवाली। और इन 7 दिनों में 24,300 करोड़ रुपए, यानी कि अब तो पूरा $3 बिलियन की सेलिंग है 7 ट्रेडिंग सेशंस में। ये देखते हुए ऐसी मैंने देखा कि जुलाई की अब तक की कहानी क्या है। अब तक जुलाई में एफआईआई की तरफ से 41,000 करोड़ की सेलिंग है। वो तो हमारा एसआईपी फ्लो है जो बढ़िया इस सब सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहा है। 52,000 करोड़ पे डीआईएस ने खरीदारी करी। खैर सेंटिमेंट बिगड़े हुए थे इसलिए मार्केट तो खैर नीचे स्लिप हो गया। वायदा में, डेरिवेटिव्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई की तरफ से 1,117 करोड़ की सेलिंग, जिसपे निफ्टी फ्यूचर्स में 1,151 करोड़ की। निफ्टी बैंक में कल 22 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स कल भी मैं मेंशन कर रहा था, कल मेरे ख्याल से 2,100-2,200 करोड़ रुपए की बाइंग हुई थी, कल मतलब परसों के ट्रेडिंग सेशन में। और कल फिर 3,200 करोड़ रुपए की स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग हुई है। वो कल स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा था, इस पे नजर रखिएगा। खैर करीब 2,955 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स काटे, 3,001 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए। सिस्टम में लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो अब स्क्रीन पर आएगा। लॉन्ग्स 13.3, 86.7% अब सिस्टम में शॉर्ट्स है और नेट शॉर्ट्स भी और इंच अप करते हुए कल के ट्रेडिंग सेशन में जो रिस्पाइट था उसके बावजूद
1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेट शॉर्ट्स पहुंचते हुए वो बार्स अगर हो तो दिखाइए। यह है तस्वीर भारतीय बाजारों की। कैश की बाइंग ने मुझे लगता है लार्जली सपोर्ट कर लिया कर। अच्छा, जहां तक ऑप्शंस की बात है, 25,000 के कॉल पे वो मैक्सिमम ओआई कंटिन्यू करता हुआ, पर कल ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ, फिर भी तगड़ा ओआई खड़ा हुआ है। 24,900 का ओआई शेड हुआ, लेकिन फिर भी 80 लाख के आसपास का ओआई वहां पे खड़ा हुआ है। तो ये जो 25,000 का जोन है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, वैसे भी साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जोन बन ही जाता है। तो ये हर्डल निकालना, ये 24,900 से 25,000 का जोन बहुत अहम हो जाएगा। अगर उस रिकवरी अटेम्प्ट्स फेल हो रहे होंगे तो बिकवाली का प्रेशर फिर हो सकता है हावी हो नीचे। लेकिन पुट राइटर्स सीमेंट कर रहे थे अपनी पोजीशन, कई दिनों बाद ऐसा दिखा। कल 24,800 के पुट्स पर, 24,700 के पुट्स पे तगड़ा बिल्डअप था। 24,800 पे तो इनफैक्ट डबल ओआई कर दिया उन्होंने। तो धीरे धीरे वो सीमेंट करते हुए बेस फर्म होता हुआ कल 88 लाख के आसपास, हाँ ये 24,800 सबसे ज्यादा बिल्डअप अब यहां पे आके खड़ा हो गया। तो ये तस्वीर तो थोड़ी सी बदली है, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट टसल जोन जिसके बीच पे हम आके खड़े हुए हैं। ऐसे में अप्रोच क्या रखा जाए, कल की फाइनली क्लोज के बाद कितना रिस्पाइट मिला है और एक्सपायरी से एक दिन पहले अप्रोच क्या रखना है। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग भाई साहब। निफ्टी प्लस निफ्टी बैंक, क्या अप्रोच रखोगे आज के लिए? जी, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। जो मैं सुन रहा था कि आपने जो डेरिवेटिव्स का आकलन किया कि जहाँ जिस तरह से पुट राइटिंग हो रही थी कल 56,800, 56,600 सॉरी 24,800, 24,700 के पुट में हमने देखा था कि लिक्विडेशन हो रहा था। रादर मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे हेवी, आप कह सकते हैं कि फ्रेश बिल्टअप हो रहा था। और जो लिक्विडेशन हम देख रहे थे वो करीबन 25,000 के कॉल में देखा, 25,100। द जस्ट जो रेंज दिख रहा है आशीष जी, वो है 24,800 से लेके 25,000। तो मुझे लगता है इसी रेंज में हमारी एक्सपायरी होनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी क्या रखे? देखिए, मुझे लगता है अगर आज डिप भी मिलता है 24,800 के आसपास, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म स्विंग के हिसाब से या स्विंग ट्रेडर के हिसाब से निफ्टी जो है वो थोड़ा बाय ऑन डिप वाला दिख रहा है। 24,700 का स्टॉप लॉस होगा, सामने 24,950 से लेके 25,000, ये इसका आप कह सकते हैं इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा। और आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक निफ्टी 25,000 के पार नहीं चला जाता तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। रिजल्ट हेवी डेज है, बहुत सारे रिजल्ट आते रहते हैं, तो बाजार में स्विंग्स बहुत शार्प है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल, और एक रेंज में ही सौदा होगा, जैसे आपने कहा 24,800 से लेके 25,000। ये हो गई भाई साहब आज के लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। सतपुते साहब, अच्छा चकाचक चार्ट का भी स्टिंग प्ले आउट करिए। सतपुते साहब के सौजन्य से वो भी आने हैं दो बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज। साहब कौन से? आशीष जी, देखिए दो काउंटर्स पे ध्यान रहेगा। एक है एशियन पेंट। एशियन पेंट में देखिए कल एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखे गया। हालांकि रिजल्ट के बाद इम्पैक्ट क्या होगा वो देखनी एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि 24,105 का इसका जो क्लोज है, तो आज अगर ये डिप देगा तो मुझे लगता है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस जो रखना है एशियन पेंट का वो रहेगा 2375 का, और जो टारगेट दिख रहा है वो है 2460 से लेके 2480। तो एशियन पेंट में मुझे लगता है स्विंग अच्छा मिलेगा। प्रोबेबली इनिशियल डिप मिलेगा, लेकिन उसके बाद ये चलेगा। सेकंड बाय कॉल रहेगा लार्सन एंड टुब्रो। कल आशीष जी हमने देखा एलएनटी में कल एक्सीलेंट कह सकते हैं कि रिकवरी थी। बहुत बहुत दिनों के बाद मैंने कल एलएनटी में मोमेंटम देखा। जो हम पहले देखा करते थे वो कल हमने देखा। एलएनटी में अगर आप देखें ओवरऑल, तो कल और परसों में अच्छे खासे वॉल्यूम ऐड हुए हैं। एलएनटी अगर आप कैंडलस्टिक पे देखो, दैट्स अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक। तो आज एलएनटी में मोमेंटम आएगा। ये मोमेंटम कहां तक जाएगा? तो मेरे हिसाब से एलएनटी का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 3,550 का। तो इट्स अ बाय एंड डिप इन एलएनटी आल्सो। स्टॉप लॉस विल बी एट 3450। एलएनटी के तो खैर आज रिजल्ट्स पे रिएक्शन का दिन, उससे पहले बहुत अरसे बाद सतपुते साहब को चार्ट पे स्ट्रेंथ दमखम नजर आया। खरीदारी करने का कॉल है भाई, लेकिन हम रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3450 का स्टॉप एलएनटी का, और एशियन पेंट्स 2375 के एसएल के साथ बाय इनिशिएट करिए। सतपुते साहब सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू। 8 बजे के पैनल में आपका इंतजार रहेगा। कंचन के पास चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी,
शुरुआत लार्सन एंड ट्यूब्रो के साथ ही कर लेते हैं। देखिए नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहां से भी नंबर्स उभर के आए हैं। नेट प्रॉफिट में करीब 30% का उछाल है। कंपनी की आय देखी जाए तो ये भी करीबन 16% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट उनका जो ग्लोबल बिजनेस है उसने भी यहाँ पे एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा है। टोटल आय की बात करी जाए तो उसमें से करीब 52% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके ग्लोबल बिजनेस से ही आता हुआ दिखाई दिया है। ऑर्डर बुक इस टाइम पे काफी ज्यादा रोबस्ट दिखाई दे रही है। करीबन 6.1 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक इस टाइम पे खड़ी हुई है आके, और ऑर्डर बुक में जो ग्लोबल बिजनेस का इस टाइम पे कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है वो है करीब 46% का। यानी कि आप समझिए कि जो इनकी बॉटम लाइन है और टॉप लाइन है वहां पे हमें एक रोबस्ट ग्रोथ दोनों ही जगह पे देखने को मिली है। एनटीपीसी के नंबर्स की बात कर लेते थे कि नंबर्स यहाँ पे हमें वीकर साइड में देखने को मिले हैं डेफिनेटली। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो केवल यहाँ पे हमें 6% का उछाल देखने को मिला, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के तीनों मेजर फाइनेंशियल्स हैं इसके वो हमें थोड़े से पस्त दिखाई दिए हैं। रेवेन्यू में करीबन 4% की हमें गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो भी यहाँ पे इस टाइम पे हमें नेगेटिव साइड में जाते हुए दिखाई दिए हैं। इबिटा तो करीबन 17.5% तक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है और मार्जिन भी यहाँ पे करीब 4% तक हमें गिरते हुए नजर आए हैं साल दर साल। बैंक ऑफ इंडिया की नंबर की बात कर लेते हैं। नंबर यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। फाइनेंशियल्स में अच्छी खासा उछाल है। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी है वो भी यहाँ पे हमें अच्छी खासी सुधरती हुई दिखाई दी है। नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 32% का उछाल देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए यहाँ पे सुधर के आए हैं, 2.92% पे रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 3.27% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर देखा जाए नेट एनपीए तो यहाँ पे भी हमें एक सुधार देखने को मिला है, 0.75% वर्सेस 0.82% ऑन क्वार्टर बेसिस। इनफैक्ट जो आगे को लेके कमेंट्री आई है वो भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। वो कह रहे हैं कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 11 से 12% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इनफैक्ट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ये भी हमें अपने स्टेबल साइड में देखने को मिल सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें यहाँ पे भी शानदार देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो भी काफी ज्यादा स्टेबल साइड में है। नेट प्रॉफिट में करीबन हमें 52% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्रंट पे 18% की बढ़ोतरी आई है। इबिटा यहाँ पे अच्छा खासा उभरा है, 1720 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है और मार्जिन्स भी यहाँ पे अच्छे खासे स्टेबल साइड पे है। 65% पे मार्जिन जो है वो रजिस्टर किए गए हैं। अगर इनका टोटल एयूएम देखा जाए तो वहाँ पे साल दर साल हमें करीब 22% की एक बढ़त देखने को मिली है। 85,756 करोड़ पे जो एयूएम है वो इस टाइम पे रजिस्टर किया गया है। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पे भी हमें 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली है। 5.9% पे ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रजिस्टर हुआ है। इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी है वो भी स्टेबल रही। रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। क्विकली आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट। एक खबर कल ब्लूमबर्ग की तरफ से आ रही थी, मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के बाद वो खबर आना शुरू हुई कि एक इटालियन फर्म है इन्विको ग्रुप, उसके कमर्शियल ट्रकिंग बिजनेस, वो अपना कमर्शियल ट्रकिंग बिजनेस बेच रहा है और शायद टाटा मोटर्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। उसी खबर पर यूबीएस की रिपोर्ट आई हुई है, क्योंकि अब उस खबर पर राइड कर रहे होंगे इसीलिए इंपॉर्टेंट। यूबीएस कह रहा है भाई साहब मेंटेन सेल 690 का टारगेट प्राइस, मतलब जिस भाव पे खड़ा है वही इनका टारगेट है। वो मेंशन कर रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि इन्विको ग्रुप शायद अपना कमर्शियल ट्रकिंग बिजनेस टाटा मोटर्स को बेचने की तैयारी कर रहा है। अगर ये सच है तो टाटा मोटर्स को 1.5 बिलियन यूरोज स्पेंड करने पड़ेंगे इन्विको के वैल्यूएशंस को देखते हुए, और इसका मतलब यह भी होगा कि एक मैंडेटरी ओपन ऑफर भी रेगुलेशंस के अंतर्गत ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। भारी पड़ेगा टाटा मोटर्स के लिए, इसीलिए यूबीएस सेल लेके चल रहा है। लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट जिस पर ये ब्रोकरेज अपडेट आता हुआ, क्योंकि हम उस खबर पर रिएक्ट करेंगे इसलिए इंपॉर्टेंट था आपके सामने इसको प्रेजेंट कर देना। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो अपने साथ आज है केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया सर। अजय सर, ब्रेक के उस पर आपसे लूंगा कमोडिटी कॉल्स और इवेंट्स कैलेंडर लेके लौटता हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी प्लीज सेकंड प्लेट रखिए। डॉलर इंडेक्स अब ऑलमोस्ट 99 के करीब पहुंच रहा है। ब्रेंट अच्छा खासा इंच अप, कल सुबह भी ये कहानी बता रहा था 68 से 70 के पार, 70 से 72 के पार, इस तरह से अब इंच अप कर रहा है। बाकी भी आपकी सब स्क्रीन पर डेटा रख दिया है, लेकिन ट्रेड के समीकरण कहां बैठ रहे हैं, कमाई कहां होगी, ये अजय सर बताएंगे। अजय सर गुड मॉर्निंग। आज की कमोडिटी कॉल्स।
वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस ढंग से एक बम दिया हुआ है कि 50 दिन का जो अल्टीमेटम था अब 10-12 दिन पे रह गया, जिसके बाद से कंटिन्यू कच्चा तेल और सोने को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है। लेकिन साथ में आज मॉर्निंग में एक अपडेट आई कि एक अर्थक्वेक 8.7 रिक्टर का जो जापान के रशिया के नजदीक है, उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आगे पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट सोने में मुझे लगता है कि फेड की बैठक से पहले एक कंसोलिडेशन बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत जंप आते हुए दिख सकता है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी वीकनेस ही रहेगा। तो आज इंटरडे में 98,000 पे लेके चलिए, 98,600 तक का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, गिरावट के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इंटरनेशनल में जब तक ये 3360 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी एक बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ सकता है। बट मॉर्निंग में तेज रहता है, जबकि चांदी में गिरावट का रुख कंटिन्यू रह सकता है। कल हमने थोड़ा बहुत पुल बैक देखा है। आज 1,14,000 पे बेच के चलेंगे, 1,12,500 तक का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेकआउट जैसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रांड अब 70 के ऊपर है, जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सीज फायर को लेकर। इसके लिए कच्चे तेल में आप लेके चलिए, 6100 का टारगेट रहेगा। लीजिए भाई, कच्चा तेल और सोना दोनों में अजय सर की बढ़िया बाय रेको है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। अजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लाइए क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। आज रात 11:30 बजे फेड का ब्याज दरों का फैसला, और उसके बाद रात 12 बजे हमारे टाइम के हिसाब से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, नतीजे। हम किसी एनटीपीसी और एलएनटी के नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे, प्लस पावर ग्रिड और टाटा स्टील के नंबर्स का इंतजार होगा। वायदा में कैंप्स, सीएससी, आईजीएल, आईएफएल फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, इंडस टावर, केन्स टेक्नोलॉजी, केपीआईटी टेक, एनएचपीसी और पीएनबी, 10 वायदा बाजार की और कंपनी जोड़ लीजिए तो आप समझ सकते हैं कैश की लिस्ट कितनी एग्जॉस्टिव होगी। छोड़िए उसको। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे ख्याल से कल निफ्टी का टॉप गेनर था। बोर्ड मीट है आज फंड रेजिंग पे, और शायद इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स के थ्रू रकम जुटाई जा रही हो, इसीलिए इंपॉर्टेंट। एक्स डिविडेंड जो स्टॉक्स हैं वो स्क्रीन पर रख दिए। ऐसा कोई निफ्टी का या वायदा का नहीं दिखा मुझे, पर फिर भी आप संज्ञान में रखिए। एफएनओ बैन में आरबीएल बैंक कंटिन्यू करता हुआ। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल का आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, फ्राइडे को बंद होगा। 760 से 800 रुपीज का प्राइस बैंड, 4,011 करोड़ रुपए जुटाने आ रहा है एनएसडीएल। आज इसमें अपन 10 बजे के शो में डिटेल में चर्चा भी करेंगे इस आईपीओ की। 2 आईपीओ और खुल रहे हैं, श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी और एमएनबी इंजीनियरिंग। श्री लोटस के मैनेजमेंट से आज अपन नो योर कंपनी में चर्चा कर रहे होंगे। लिस्टिंग्स 2 हैं, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, केवाईसी में बातचीत हुई थी अपनी इनसे। भाई साहब 148 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, क्यूआईबी 266 गुना, एचएनआई 227 गुना। लिस्टिंग रडार पे रखेंगे, 10 बजे अपन फोकस करेंगे। इंडी क्यूब स्पेसेस की भी लिस्टिंग आज ही है। दोनों का इश्यू प्राइस 237 रुपीज है। आज यूरोजोन का जीडीपी आ रहा होगा, यूएस का जीडीपी आ रहा होगा उनके एफओएमसी मीट के आउटकम से पहले। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री सामने आ रही होंगी। बैंक ऑफ कनाडा भी ब्याज दरों पर फैसला सामने रखेगा। नतीजे यूएस में माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक के आ रहे होंगे। और नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार सैटेलाइट आज शाम 5:40 पे श्रीहरिकोटा से उसका शेड्यूल्ड लॉन्च है। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप भी है भाई साहब आज। आप सबको इस दिन की भी बधाई। हाँ, ये इमेज ब्यूटीफुल थी। ये मेरे ख्याल से यूएन ने इमेज पोस्ट करी थी। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत एकदम फ्लैट ओपनिंग के। ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का वेडनेसडे का सीधा साधा